हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हर आगामी परीक्षा ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे पुराना संदर्भ खालिस्तान अभिलेखों में पाया जाता है। तो सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? चावमान अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख पाया जाता है। बेगना खालिस्तान की एक सहायक नदी है। तो बेगना किसकी सहायक नदी है? मारकंडा नदी की एक सहायक नदी है। हरियाणा में सामान्यतः 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हरियाणा में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। यूनिस्टी पार्टी की स्थापना किसने की? तो यूनिस्ट पार्टी की स्थापना सर छोटू राम ने की थी। हरियाणा राज्य में हर वर्ष खालिस्तान को शहादत दिवस राव तुलाराम की स्मृति मनाया जाता है। तो राव तुलाराम की स्मृति कब बनाई जाती है? 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। मुगल पुल सराय ख्वाजा हरियाणा खालिस्तान के जिले में स्थित एक पुरातत्व स्मारक है। तो मुगल पुल कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो अम्बाला को मिक्सी सिटी के नाम से कहा जाता है और गुरुग्राम को साइबर सिटी और भिवानी को हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। 1919 में हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया? तो 1919 में पलवल से किसको गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। चौमार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के खालिस्तान जिले में लड़ा गया। तो चौरमार का युद्ध कहाँ लड़ा गया? सिरसा जिले में। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था, वह यात्री था। तो हेनसांग कहाँ का यात्री था? एक चीनी यात्री था। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 6843 गांव है। तो आप सभी ना आप कमेंट करके जो बताने करंट में हरियाणा में कितने गांव हैं। हरियाणा के ताराचंद जी महाराज की समाधि खालिस्तान में है। तो ताराचंद की समाधि भिवानी जिले में स्टार स्मारक के रूप में है। हरियाणा में नीलक पोच या तिलपत्तर खालिस्तान के प्रकार है। तो किसके प्रकार है? फुलकारी के। कौन कौन से? नीलक, चौप और तिलपत्तर फुलकारी के प्रकार है। हरियाणा में कौन सा त्यौहार गौरी को समर्पित है? तो गौरी को कौन सा त्यौहार समर्पित है? गणगौर। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने खालिस्तान को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय के केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित किया। तो क्या किया था? पंजाब को। हरियाणा में रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। और शेख चिली का मकबरा थानेसर में। और रजिया सुल्तान का कैथल जिले में स्थित है। हरियाणा के गुरुग्राम में खालिस्तान आर्द्र भूमि है। तो गुरुग्राम में कौन सी भूमि है? बसई आर्द्र भूमि है। कौन सी है? बसई आर्द्र भूमि गुरुग्राम में है। पंजाब की सीमा का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन का पृथकीकरण खालिस्तान में सुझाया गया। तो कौन से में सुझाया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तो कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? 1931 में। पंजाब और हरियाणा खालिस्तान नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। तो इनमें से शिवालिक की पहाड़ी में कौन सी नहीं निकली थी? दोहन नदी, टांगरी, मारकंडा और गग, ये तीनों नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। साहिबी नदी खालिस्तान की पहाड़ियों से निकलती है। तो साहिबी कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। लाडो फिल्म के लिए अश्विन चौधरी ने किस वर्ष इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता? तो लाडो फिल्म के लिए अश्विन चौधरी ने कब जीता था? 2000 में। कब? 2002 में। सॉरी 2000 में। कब? 2000 में। लाडो फिल्म के लिए अश्विन चौधरी ने पुरस्कार जीता था। कब? 2000 में। श्याम सती और सत्याग्रह खालिस्तान द्वारा लिखित है। तो श्याम सती और सत्याग्रह किसके द्वारा लिखित है? तुलसीराम शर्मा के द्वारा लिखित है। एक लोक साहित्य संग्रहालय उर्वशी संग्रहालय किस जिले में है? तो उर्वशी संग्रहालय कौन से जिले में है? गुरुग्राम से जिले में स्थित है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सत्यलोक के पुरातत्व साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाला कौन थे? तो सबसे पहले प्रकाश किसने डाला था? बीबी लाल ने। हरियाणा के सिरसा जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य अबूबसर कहाँ पे? सिरसा जिले में। और नारसिंह ये रेवाड़ी में है। तो आप सभी खोले रतन और वीर शिकारगढ़ जरूर कमेंट करना। हरियाणा विद्युत प्रकाशन लिमिटेड किसका पूर्ण? तो किसका? ये HVPNL का पूर्ण रूप है। किसका? HVPNL। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट सिरसा जिले में आती है? तो इनमें से सिरसा में कौन सी आती है? रानिया। तो टवाण और जाखल कौन से में आती है? फतेहाबाद जिले में आती है। और रानिया सिरसा जिले में आती है। हरियाणा में कौन सा झील असोला बाटी अभ्यारण्य में के निकट है?
तो असोला भाटिया बैंड के निकट कौन सी झील है? बड़खल झील। तो बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में। शिवालिक पहाड़ी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो आप सभी कमेंट करना। उत्तर पूर्व में स्थित है ये। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज किस जिले में है? तो हथनीकुंड बैराज कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में। हरियाणा सरकार ने 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित की। कौन सी द्वितीय राजभाषा घोषित की थी? पंजाबी राजभाषा घोषित की थी। 1556 में खालिस्तान का युद्ध हुआ। तो 1556 में किसका युद्ध हुआ था? पानीपत का। पानीपत के तीनों युद्ध कब हुए थे? 1526, 1761 और 1556 में। ब्रिटिश द्वारा पंजाब सीमा अधिनियम खालिस्तान में पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया था? आप सभी कमेंट करना, नहीं मैं कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर देंगे भाई इसको। हरियाणा में तोमर राजवंश के शासनकाल में कितने आक्रमण हुए थे? तो तोमर वंश के शासनकाल में किसने आक्रमण किया था? गजनवी ने। ये आपके लिए ना रिवीजन क्लास है, इसको ये मत सोचना कि भाई सर डिटेल से नहीं करा ला, लेकिन ये रिवीजन क्लास है बस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कैसे डिटो मिलेंगे। निजामुद्दौला खालिस्तान नदी के निकट के युद्ध में सूरजमल को मारा। तो कहाँ पर मारा था? हिडन के युद्ध में। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां का संबंध हरियाणा किस जिले से है? तो लियाकत अली खां का संबंध कहाँ से है? करनाल जिले से है। कपिल देव का पूरा नाम क्या है? तो कपिल देव रामलाल निखच के क्या नाम है? कपिल देव रामलाल निखच। हरियाणा की वह ये क्या प्रयोधनशाला जो दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रयोधनशाला है, तो कौन सी शाला है? पानीपत में प्रयोधनशाला है। राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कितने साल के लिए करती है? तो कितने साल के लिए करती है? 5 साल के लिए करती है। हरियाणा का यह बाजार उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। तो कौन सा बाजार है? सोहरी बाजार। सोहरी बाजार कहाँ पे है? रोहतक जिले में। और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा बाजार है। निम्न में से कौन हरियाणा की दक्षिण पश्चिम की सीमा है? तो कौन सी सीमा है? घग्गर नदी हरियाणा की दक्षिण पश्चिमी की सीमा है। वर्ष 2008 में हरियाणा में किस आईटी पार्क की स्थापना की गई? तो 2008 में कौन सी आईटी पार्क की स्थापना की गई थी? पंचकुला की। कब? 2008 में पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना की गई। वर्तमान में हरियाणा में कुल संरक्षण क्षेत्र कितने हैं? तो कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल क्षेत्र दोनों में है, और बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य ये जींद जिले में है। शेख चिल्ली का मकबरा खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हरियाणा का ताजमहल। और शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ? तो कब हुआ था? 1952 में पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पारित हुआ। हरियाणा का कौन सा नृत्य रबी की फसल के बोने का संकेत है? तो कौन सा नृत्य रबी की फसल बोने का? लूर नृत्य। सार्वजनिक सूअर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सूअर कौन से जिले में है? सोनीपत जिले में। और सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ? गुड़गांव जिले में। 1833 में ब्रिटिश ने एक प्रांत बनाया जिसका मुख्यालय आगरा था। वह प्रांत कौन सा था? तो 1833 में कौन सा प्रांत बनाया था? दक्षिण पश्चिमी, जिसका मुख्यालय आगरा जिले में था। सार्वजनिक औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? अंबाला जिले में। और सबसे कम हिसार जिले में होती है। और हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली यमुनानगर को कहा जाता है। फाल्गुन मेला सोमवती अमावस्या को फरल गांव में लगता है। फरल गांव खालिस्तान जिले में। तो फरल गांव कहाँ पे है? कैथल जिले में है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किस धारा में गलत घोषणा बनाने का उल्लेख है? तो कौन सी धारा में है? धारा नंबर 171 में गलत घोषणा बनाने का उल्लेख है। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव होना चाहिए। तो ये कौन सी है? कार्यपालक अधिकारी। हरियाणा ने करनाल का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र कौन सी विकलांगता का उपचार है? तो ये कौन सी विकलांगता का उपचार है? वाचन व श्रवण विकलता का उपचार है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? न्यायमूर्ति गुरनाम सिंह। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को पंचायत समिति भंग करती है? तो कौन सी धारा में करती है? धारा नंबर 110 में पंचायत समिति भंग करती है। HSIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किया गया? तो कहाँ पे किया गया? मानेसर में। तो मानेसर कहाँ पे? गुड़गांव जिले में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में परिभाषित अनुसार एक सुविधा नहीं है। तो कौन सी है? आउट हाउस एक सुविधा नहीं है।
हरियाणा की पहली गतिशील मोबाइल न्यायालय 2007 में कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ पर स्थापित की गई है? मेवात जिले में स्थापित की गई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल को खाली लागू हुआ, तो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। हरियाणा का दिसंबर 2016 में कौन सा जिला बना? तो कौन सा जिला बना था दिसंबर 2016 में? चरखी दादरी जिला। तो आप सभी ने अपने अपने जिलों को जरूर कमेंट करना कौन सा कब बना था और उनका एरिया कितना है। हरियाणा का सार्वजनिक प्रसिद्ध मनसानी मेला कालिस्तान देवी को तो मनसानी कौन सी देवी के समान है? चेचकी देवी के समान है। कौन हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा के गांधी कौन से हैं? मूलचंद जैन हरियाणा का गांधी है। किस हरियाणवी कलाकार ने अनुराग कश्यप की मैग्स ऑफ वासेपुर का शहीद खान की उपाधि के लिए सराहा गया? तो सराहा गया जयदीप अहलावत को। हरियाणा के किस जिले में युद्ध वीरों का स्मारक संग्रहालय है? तो कहाँ पे है? अंबाला जिले में। हरियाणा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सीटें कितनी है? तो महिलाओं की 1/3 आरक्षण सीटें है। हरियाणा की किसी नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया? तो कौन सा रखा गया? झूम मरगा। भिवानी में पहली कॉटन मिल कब स्थापित की गई? तो कब हुई थी भिवानी पहली कॉटन मिल? 1937 में। कब? भिवानी कॉटन मिल की स्थापना 1937 में की गई। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने मुंदरी में खालिस्तानी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। तो कौन सी विश्वविद्यालय खोला जाएगा? मुंदरी में संस्कृत विश्वविद्यालय। और ये मुंदरी कहाँ पे? कैथल जिले में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 सरपंच का प्रतिनिधित्व प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल सीटों के बराबर है? तो आप जरूर कमेंट करना कितनी सीटों के बराबर है। हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में कृषि जलवायु क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी कहाँ है? तो पूर्वी का तो ऊंचानी कला करनाल में और पश्चिमी का बावल रेवाड़ी में। और पूर्वी कहाँ? ऊंचानी कला करनाल में और पश्चिमी का बावल रेवाड़ी में स्थित है। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? तो अहिरवाटी महेंद्रगढ़ जिले में बोली जाती है। कम्युनिकेशन टावर स्थापित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य हेतु उच्च संभावना क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया? तो कौन से जिले में किया गया है? फरीदाबाद जिले में। हरियाणा राज्य सरकार ने 4 बागवानी फसलों के रूप में बावतर भरपाई योजना शुरू की। तो इनमें से कौन सी नहीं है? मिर्च। लेकिन आलू, टमाटर और प्याज के लिए शुरू की गई। चावल हरियाणा की मुख्य फसल है। तो चावल कौन सी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। हरियाणा के किस जिले को कागज का शहर कहा जाता है? तो कौन से जिले को कहा जाता है? यमुनानगर जिले को कागज का शहर कहा जाता है। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र खालिस्तान में स्थापित किया गया। तो कहाँ पे किया गया? करनाल जिले में स्थापित किया गया। हरियाणा की ग्राम पंचायत खालिस्तान के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार एक आदेश करके एक भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। तो क्या भू राजस्व अधिनियम कौन सा? आप जरूर कमेंट करना। एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता 2008 में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो विनेश फोगाट ने कौन सा जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर हरियाणा किस जिले में स्थित? खानसा गांव में। तो कौन सा है? ये गुरुग्राम में। जब हरियाणा राज्य बना तो संपूर्ण राज्य की खालिस्तान साक्षरता दर कितनी थी? तो कितनी थी हरियाणा की? तो हरियाणा की 20% थी। भारत की पहला पूर्णतः निजी वित्तीय वाली मेट्रो कौन सी है? तो कौन सी है? रैपिड मेट्रो। कहाँ पे? गुरुग्राम जिले में। हरियाणा में घग्गर हकरा नदी पर कौन सा बांध है? तो कौन सा बांध है? ओटो बांध। कहाँ पे है? सिरसा जिले में। नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच युद्ध हुआ तो कहाँ हुआ था? 1739 में। कौन सा था? करनाल का युद्ध हुआ था। 1857 के विद्रोह में रिसालदार बिसारत खान ने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? तो कौन सा का नेतृत्व किया था? रोहतक जिले का। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट कर देना कि आपको 150 क्वेश्चन कैसे लगे। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर और जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमने ना 15 मिनट में 150 क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसे ऐसे ना हम हरियाणा जीके के 2500 से 3000 तक क्वेश्चन करेंगे।